किसी का लिवर खराब है, मान लो किसी को लिवर सिरोसिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसमें हमेशा डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा कि उसको लो फैट डाइट खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए भाई? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम में ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और पूरा कहाँ तक जाता है? एनस तक, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है? माउथ में हमारा क्या है? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद हमारा ईसोफेगस जिसमें कि खाना होकर जाता है, फिर उसके बाद हमारा स्टोमक, ठीक है। स्टोमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जोजेनम और इलियम। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहले सीकम होता है, सीकम से अपेंडिक्स जुड़ी होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है? असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम, फिर सिग्मॉइड कॉलम। लास्ट में आ जाता है रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। तो ये तो हो गया हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? हमारा एनस तक। अब इसमें जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये क्या करते हैं? ये अपने जूसेस सीक्रेट करते हैं जिससे कि डाइजेशन का प्रोसेस हो सके। तो अब हम बताएंगे, आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ऐसा तो नहीं है जो हम रोटी खा रहे हैं, मान लो रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं, वो पूरा का पूरा रोटी का टुकड़ा हमारे पेट में जा रहा है। वो पहले क्या होता है? बड़े पीसेस से छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है उसका, ठीक है। अब जैसे कि आज आपने रोटी खाई, लंच खाया, डिनर खाया, कुछ भी खाया, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ खाई? चपाती, मतलब रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क, जूस, आपने पूरे दिन में यही चीज़ खाई होंगी, ठीक है। जब हम ये सब चीज़ खाते हैं, ठीक, तो हमें ये भी पता है कि हमने पिछले से पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो हमारे सब, जैसे रोटी है तो रोटी में हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे मेन हमारा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो रोटी में हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमने दाल खाई, सब्जी खाई, तो अंडे खाए, ठीक है, इन सब में हमारा क्या होता है? प्रोटीन, मिल्क या फिर एग। तो इन सब में हमारी क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। मेनली जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? हमारा प्रोटीन। ये जो आपकी न्यूट्रिशन की क्लास है उसमें ये सारी चीज़ बताई जाती हैं, ठीक है, कि भाई हमारे इस पार्ट में या कि भाई हमारी इस चीज़ में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि रोटी है, ठीक है, उसमें हमारा रोटी, चावल, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। मिल्क है, एग है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, उसमें हमारा पनीर है, उसमें हमारा क्या पाया जाता है? प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। अब हो गई, हमने भाई जब रोटी खाई है तो घी भी चुपड़ा होगा, रिफाइंड में सब्जी भी बनी होगी, तो ये क्या हो गया? हमारा फैट, या फिर फैट को भी हम कह सकते हैं लिपिड, ठीक है। अब हमने फ्रूट्स भी खाए हैं, फ्रूट्स में क्या होता है? मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है। जूस पिया है हमने, उसमें भी क्या होंगे? हमारे मिनरल्स या फिर विटामिन्स, ठीक। अब हमने फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स में किसी किसी, ज़्यादातर फ्रूट्स में क्या पाया जाता है? फाइबर्स पाए जाते हैं, तो फाइबर्स भी, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कुछ भी चीज़ ले लो आप, हम जो भी खा रहे हैं, मतलब जूस पी रहे हैं, फ्रूट्स, फल, और तुम्हारा रोटी, चपाती, चावल, दाल, अंडे, ठीक है, मिल्क, तो उन सब में हमारी ये ही सारी चीज़ पाई जाएंगी, ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो अब ये जब सारी चीज़ पाई जाएंगी, ये सब हमारी बॉडी में जाएगा, ठीक है, तो इनका डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन का मतलब है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, डाइजेशन का मतलब है, ठीक है। तो ये कौन तोड़ेगा? इसके लिए हमने क्या बनाए हैं? एंजाइम्स, जो कि इन पे काम करेंगे, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और उनका डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ जो है इनका डाइजेशन कहाँ पे होता है, किस ऑर्गन में होता है? भाई स्टोमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, या माउथ में होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। प्लस
इनका जो डाइजेशन है वो कौन कौन से एंजाइम्स कराते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, तो यही तो हम वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये जो तीन है, मिनरल्स, विटामिन और फाइबर, इन तीनों का कोई डाइजेशन नहीं होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता है? ये डायरेक्टली क्या होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीन चीज़ क्या है, इनका तो भाई इन पे एंजाइम्स काम करेंगे और ये अपनी सबसे छोटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स हुए, विटामिन हुए, फाइबर्स हुए, ये हमारे ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनका कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो हमें जो मेनली पढ़ने हैं वो हमारे तीन ये पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इसके हिसाब से हमारे तीन एंजाइम्स होने चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करें वो कौन से होंगे, एमाइलोलाइटिक। ठीक है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करें उनको प्रोटियोलाइटिक बोलते हैं, और जो फैट या लिपिड का डाइजेशन करते हैं उनको लिपोलाइटिक बोलते हैं। सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, जो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। सबसे पहला क्या है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं, एमाइलोलाइटिक। तो सबसे पहले हमने क्या खाई, चपाती। चपाती में हमारा क्या होता है, कुक्ड स्टार्च। ठीक है, कुक्ड स्टार्च क्यों बोल रहे हैं, जो आटा है उसको हम क्या करते हैं, पहले मारते हैं, ठीक है, गूंथते हैं, उसकी फिर रोटी बनाते हैं, फिर उसको सेकते हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं, कुक्ड कर रहे हैं ना एक तरीके से। तो वो कौन सा हो गया हमारा, कुक्ड स्टार्च। आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन की क्लास में, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो जो कुक्ड स्टार्च है वो किस फॉर्म का है, पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो वही चीज़ लिखी है मैंने, जो हमारा कुक्ड स्टार्च है, मान लो चपाती है, उसको वो किस फॉर्म में है हमारा, पॉलीसैकेराइड, जो हमारे माउस में गई है। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में है, पॉलीसैकेराइड। अब उस पर क्या करेंगे, एंजाइम्स काम करेंगे। ठीक है, वो कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं, सलाइवरी एमाइलेज या पैनक्रेटिक एमाइलेज। एमाइलेज आ रहा है मतलब किसकी कैटेगरी में है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स में। ठीक, अब उसके बाद क्या इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में क्यों कर देंगे, क्योंकि भाई वो है पॉलीसैकेराइड, मतलब बहुत सारे सैकेराइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड है, जिसको हम कुक्ड स्टार्च बोलते हैं। उस पर हमारे क्या काम करेंगे, एंजाइम्स काम करेंगे। कौन कौन से, सलाइवरी एमाइलेज और पैनक्रेटिक एमाइलेज। वो उसमें किस में तोड़ देंगे उसको, डाइसैकेराइड में। अब डाइसैकेराइड के ऊपर भी हमारे जो एंजाइम्स हैं, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, और फ्रक्टोज, ये किस में चेंज कर देंगे, मोनोसैकेराइड में। जो मोनोसैकेराइड है वो इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी फॉर्म है। यही जाके कहाँ, ब्लड में क्या होगी, एब्जॉर्ब्स होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। ठीक है, कंप्लीट। मान लो कि जैसे कि पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड से किस में कन्वर्ट होगा, वो डाइसैकेराइड में। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम मिल्क लिया, हमने चीनी ली, तो वो क्या है, डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड की फॉर्म में है, तो वो किस में टूट जाएंगे, मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड में होने के बाद किस में, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन होता है। कौन करवाता है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स करवाते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोटियोलाइटिक मतलब हमारा किस में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो भी हमारी प्रोटीन की बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि एग हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, पल्सेस हो गई, तो उनमें सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ज़्यादा मात्रा में होती सारी चीज़ें हैं पर लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना होता है, पॉलीपेप्टाइड्स। उसमें चेन्स होती हैं, जो कि चेन्स को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स, लेकिन बहुत सारी चेन से मिलकर बना होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अब वो जो पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, वो जो पॉलीपेप्टाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, पेप्टाइड्स में। मान लो इस तरीके से ये हैं पॉलीपेप्टाइड्स, ये जुड़ी हुई हैं चेन अलग अलग, ये हो गई हमारी क्या, पॉलीपेप्टाइड्स।
अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, पेप्टाइड्स में, ठीक। तो पेप्टाइड्स में फिर ये किस में चेंज हो जाएगी, अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स क्या है, सबसे छोटी फॉर्म है प्रोटीन की। अब इसके बाद ये किस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में जब ये चला जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है ब्लड में जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, सर्कुलेट होगा हमारे ब्लड में चारों तरफ। अब ये कहाँ जाएगा, हमारी रफ ईआर पे, ठीक है, रफ ईआर पे जाएगा, वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और जहाँ पे भी हमारी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो ये हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है ना इन प्रोटीन्स की, तो वो कहाँ से बनती है भाई, यहीं से तो बनेगी प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कहाँ है, हमारे ब्लड में जाएगी, रफ ईआर के पास जाएगी और वहाँ से प्रोटीन का निर्माण होगा। तो सबसे पहले किसमें क्या फॉर्म थी हमारी, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड से किसमें चेंज हुआ, पेप्टाइड्स में। कौन से एंजाइम्स के थ्रू, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, इन एंजाइम्स में इसके ऊपर काम किया, फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ। पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड्स में। उसमें कौन से एंजाइम्स ने काम किया, पेप्टाइडेज। अच्छा, एक चीज और देखिए कि किसी के पीछे ASE आ रहा है तो ज्यादातर वो क्या होता है, एंजाइम्स होता है। अब लास्ट जो हमारा सबसे पहले हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से कौन हेल्प करता है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। प्रोटीन का कौन करता है, प्रोटियोलाइटिक। और फिर आ जाते हैं हम लिपोलाइटिक, जो लिपिड या फैट का जो डाइजेशन में हेल्प करता है उसको हम लिपोलाइटिक बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें एक जो चीज़ है जो लिपिड है या फैट है, उसको उसकी जो फॉर्म है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, आप मान लीजिए घी या तेल की बूंद आप एक पानी में डालना, तो वो क्या होगी, घुलनशील नहीं होगी पानी में। तो इस तरीके से ही जब हम ट्राइग्लिसराइड या फिर फैट या लिपिड हम खाते हैं, ठीक है, तो उस पर एंजाइम्स ये वाले जो लिपोलाइटिक हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। जब तक वो पानी में घुलनशील नहीं होगा, जब तक ये एंजाइम्स उस पर काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब उसको हमें सॉल्युबल करना है, वो कैसे होगा, लिवर है, ठीक है, हमारा जो लिवर है, जो ऑर्गन है, वहाँ से बाइल सॉल्ट निकलते हैं। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, उस ट्राइग्लिसराइड को, ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसको ट्राइग्लिसराइड में ही चेंज करते हैं, लेकिन कैसा बना देंगी, सॉल्युबल। ये अब क्या हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, घुलनशील पानी में। कैसे होगा, ठीक है, ज़्यादातर क्या कहा जाता है, ये मान लो जैसे कि ये ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, तो हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें ये बोलते हैं कि जो इनसॉल्युबल होता है फैट या लिपिड, उसकी जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो इस पे आके क्या करेंगे, ये बाइल सॉल्ट काम करेंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, घुलनशील में। तो अब ये क्या होगा, वाटर में घुलनशील होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। भाई जो हमारा फैट है, लिपिड है, ठीक है, मान लो उसकी जो फॉर्म है ट्राइग्लिसराइड, जब वो क्या था, पानी में घुलनशील नहीं था, लेकिन उस पर क्या किसने काम किया, बाइल सॉल्ट ने काम किया, तो वो किस में हो गया, घुलनशील हो गया। अब उस पर बाकी के एंजाइम्स काम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या किया, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो बाइल सॉल्ट है ये कहाँ से निकलते हैं, लिवर से। अब मान लो एक चीज़, मानो कि किसी का लिवर खराब है, मान लो किसी को लिवर सिरोसिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसमें हमेशा डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा कि उसको लो फैट डाइट खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए भाई, वो फैट खाएगा, काम किसको करना पड़ेगा, लिवर को। क्यों, लिवर से क्या निकालेगा, वो बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट निकालेगा, वो इसको इनसॉल्युबल कर, इसको सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा, जब भी आगे का प्रोसेस होगा। तो काम किसको करना पड़ रहा है, लिवर को। लिवर पहले से ही खराब है, ठीक है, तो वो फैट को कैसे कन्वर्ट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि भाई जिसका लिवर में इन्फेक्शन है या ख़राब है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको लो फैट डाइट की एडवाइस करते हैं। अब आ जाते हैं कि ये सब चीज़ हमने समझ ली। अब क्या हो गया हमारा, ये घुलनशील हो गया। अब इसके ऊपर हमारे लिपोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं वो काम करेंगे, ठीक है। तो जो ट्राइग्लिसराइड है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोनोग्लिसराइड में, ठीक है। कौन से एंजाइम्स कर देंगे, पैनक्रिएटिक या लाइपेज,
इस पे जो एंजाइम्स काम करेंगे वो क्या करेंगे, ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में हमारे में कन्वर्ट कर देंगे। फिर मोनोग्लिसराइड को भी उसकी सबसे छोटी फॉर्म जिसको हम फैटी एसिड्स बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो फैटी एसिड्स है वो डायरेक्ट कहाँ हो जाएंगे, एब्जॉर्ब ब्लड में। हमने तीनों की सबसे जो छोटी फॉर्म है जो कि ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रही है उसके बारे में पढ़ा कि कैसे। हमने सबसे पहले था हमारा क्या, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, ये कार्बोहाइड्रेट की जो पॉलीसेक्राइड फॉर्म थी उसको किस में कन्वर्ट किया, मोनोसेक्राइड में। फिर कहाँ हो गया, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में जो कि प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। उसमें क्या था, पॉलीपेप्टाइड्स की चेन्स थी, उसमें क्या कन्वर्ट कर रहा था, वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा था। फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमीनो एसिड्स में। अब जो अमीनो एसिड्स हैं वो सबसे छोटी फॉर्म है, उसके बाद वो किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे लिपियोलाइटिक हैं एंजाइम्स हैं वो किसको कर रहे हैं, फैट या लिपिड का डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। जो फैट या लिपिड है उसकी क्या फॉर्म है, ट्राइग्लिसराइड, उसको पहले वो सॉल्युबल बनाएंगे। सॉल्युबल बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें बाइल्ड सॉल्ट चाहिए। बाइल्ड सॉल्ट कहाँ निकल रहा है, हमारा लिवर से। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इमल्सिफिकेशन। अब वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो सॉल्युबल हो गया, अब इस पे लिपोलाइटिक एंजाइम्स काम करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको, मोनोग्लिसराइड में। मोनोग्लिसराइड को किस में चेंज करेंगे, फैटी एसिड्स में। अब जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो में हमने क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो हम खाना खाते हैं उस पर कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं और वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे कि जूसेस, ठीक है, जो इसके जूसेस हैं, भाई जो खाना हम खा रहे हैं उस पर जूसेस भी तो काम कर रहे हैं, जैसे सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, तो वो जूसेस कहाँ से निकलते हैं और कहाँ पर निकलते हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।